यहाँ पर मैं एक ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने तो एलपीजी का ये जो स्कैंडल खोला है, लेकिन मैं यहाँ पर हुकूमती जो बेज़ाब्तगी हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 2024 और 2025 में जो पार्लियामेंट की मंजूरी के बग़ैर 3177 अरब रुपए, इंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है जनाबे वाला कि इस्लामाबाद ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में 2024 और 25 के हुकूमती अकाउंट्स में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें वफाकी खातों का अहाता करने वाले ऑडिट साल 2025 और 26 की रिपोर्ट्स में बजट की वसी बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। कंट्रोल कमज़ोर मालियाती कंट्रोल, खरबों रुपए की गैर मंजूर शुदा अखराजात, सरकारी फ़ंड्स में खुर्द बुर्द के मामला सामने आए हैं, जिनकी वजह से वफाकी हुकूमत की माली नज़्मो नस्क पर संजीदा सवालात पैदा हो गए। अहम तरीन इंकशाफात ये हुए हैं कि 3454 अरब रुपए की मजमूई ज़िमनी ग्रांट्स हासिल करने के बावजूद उनसे 3177 अरब रुपए जो हैं, यानी कि 92% पार्लियामेंट से मंजूरी ना मिल सकी, लेकिन वो मंजूर हो गए। उसके बाद जनाब सरकारी अखराजात से मुतल्लिक आइनी और पार्लियामेंट्री तकाज़ों की पासदारी पर सवाल उठाया और पार्लियामेंट के एक ज़राए की जानिब से दी न्यूज़ को फराहम करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक असल जो कर्ज़ की अदायगी के लिए 1833 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गई, लेकिन इस रकम के हसूल के लिए असल ज़रूरियात का जायज़ा लिया ही नहीं गया, नतीजन ज़ायद अखराजात हुए। एक और मामले में पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा हतमी ग्रांट से 187 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए गए। एक मिनट ठहर से, मुशर्रफ साहब जब गए थे 2007-2008 में, इस मुल्क का मुजमई कर्जा था 4000 अरब रुपया, 4500 अरब। ठीक है, अब पता कितना? अब तो आई थिंक कोई 98,000 अरब रुपया कर्जा है इस मुल्क। अब कह दें जी मार्शल्लाह खा गया। जमहूरी हुकूमतें रही हैं मुशर्रफ दौर के बाद, टोटल पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, बहुत अरसा बीच में 3 साल 2 साल 2.5 साल पीटीआई के, ठीक है, वो निकाल दें तो पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग। कौन खा गया? बिल्कुल, जमीन खा गया, आसमान निकल गया। पागल बनाते हैं। ये मंजूरियां कौन कराता है? एक वक्त के मिस्टर 10%। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। या एक वक्त में एक इंसान थे जो बड़ी उंगली लाते थे और कहते थे मैं मुअत्तल मुअत्तल मुअत्तल, मंसूबे, बड़ी बड़ी बातें, माइक भी ऐसे फेंक दे। हाँ, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है ये मुल्क मुशायरा है जिसमें दाद समेटो, माल समेटो, उसके बाद कहो अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा। हम यकीनन ये चाहेंगे कि आप हमें हमेशा दाद देते रहें, क्योंकि हमारे अल्फाज, हमारे जज्बात, हमारे एहसासात की कोई वक़्त नहीं है। वो स्टेज पे हैं, वो स्टेज पे रहना चाहते हैं, उनकी नस्लें संवरेंगी, उनके महल बनेंगे, वो चाहे सिर्रे महल हो, चाहे रायवंड के महल हो, चाहे बनी गाला हो। ये हुक्मरान तबका अपने लिए याशी न पड़ता। यार क्या कर रहे हो? किसने कह दिया कि एचएसएन में पढ़ने वाला तुम्हारे लिए सोचेगा? किसने कह दिया तुम्हें? हमारी तुम्हारी औकात यह है कि हम टाट के स्कूल में, टाट जो जिन तिनकों से बना होता है, उन्हीं तिनकों से खेल के समझते हैं कि हमने गुड्डा गुड्डी का घर बना लिया, और पीछे से ये जोरावर तरीके से आके हमारा सब कुछ उजाड़ के चले जाते हैं और कोई आह भी नहीं निकलती। क्योंकि अगर तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी जुबान ने जुम्बिश की, तुमने अल्फाज का सहारा लेके एहतजाज किया, तो तुम्हारी औकात, ये पीरा फोर्स वाले तुम्हारे सर्विस स्टेशन से, तुम्हारे से गाड़ियां दुलवा के, बाइकें दुलवा के, बिल्कुल बदमाशी करके तुम्हें पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वो सरकार डॉन है। और फिर वीडियो भी बनाएंगे और कहेंगे अच्छा तुम मेरी वीडियो बना रहे हो, अभी मैं भेजता हूँ, अभी तुम्हारा हल निकलवाता हूँ। चलो मैं परेशान अब आपको एक चीज बताता हूँ। इस मुल्क में कहना नहीं चाहिए, परवेज इलाही दौर में ट्रैफिक पुलिस लॉन्च हुई थी, बड़े अच्छे तरीके पे लॉन्च हुई थी। वापस ले आए ना उन्हीं डगर पे 1990 वाली यूनिफॉर्म भी वही कर दिया, हरकत भी वही कर दी। यही यूनिफॉर्म था मेरे बचपन में, और ट्रैफिक पुलिस वाले की कोई औकात नहीं होती थी। परवेज इलाही साहब के दौर में औकात बनी। बेशक उनसे 100 इख्तलाफ होंगे, उन्होंने भी करप्शनें की होंगी, सारा कुछ है, स्टिल एक इदारा खड़ा हुआ। इदारा अब किधर खड़ा है? नहज पे खड़ा है, सड़कों के बीच में टक्कर मार के लोगों को रोक लेते, तड़ चलान। और सर इन्होंने तो सारे अदारे ही अपने नाम पर कर दिए। मरियम नवाज क्लिनिक्स, मरियम नवाज हॉस्पिटल, कुलसूम नवाज हॉस्पिटल, नवाज शरीफ हॉस्पिटल। मंसूर अली खान ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया है और उसने ये कहा। मैं एक बात कहूं, अब सॉरी टू से, with all due respect to the government, to the central government, to the provisional government, to every person
who is related to the government, to all the खोखर्स, with all due respect. मैं पहले अपनी जान की अमान तो पाऊं ना, जी फिर बादशाह आलिया और मलका आलिया की ये को बात कर सकेंगे। बिल्कुल, ये रिकग्निशन चाहते हैं। अभी आप आगे आगे देखें, आपको पाक स्टडीज में पूरी कहानी पढ़ाई जाएगी। एग्जाम तो आगे ना, पेपर तो आगे भाईजान, पाक स्टडी में टॉपिक होगा, क्या कहना चाहते हैं, टॉपिक होगा। नून लीग के तो एक एमपीए ने कहा जी कि फोटो भी होनी चाहिए 5,000 के नोट पर। ठीक है, चले, वो उनका जज्बा है, वो जो मर्जी कहें, वो एमपी है, उनका दिल करता होगा होनी चाहिए तो होनी चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी खिदमत देखी होंगी तो वो कह रहे हैं ना। ये रिकग्निशन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आने वाली नस्ल के दिमाग में अब जबरदस्ती अपनी फोटोज के जरिए एक अपनी छवि बनाना चाहते हैं, हर चीज पे पिक्चर। वाई रेस्क्यू 1112 परवेज लाई ने बनाई थी, कोई पिक्चर देखी आप? नहीं देखी। या उन्होंने नाम रख दिया परवेज लाई 1112। बस कर दे यार, का बहुत बड़ा ये यार, टैक्स का पैसा, इंसाफ कार्ड के ऊपर इमरान खान की पिक्चर नहीं थी, टैक्स का पैसा, लेकिन फोटो इनके खानदान की। वाई, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आप लोग एंड हैं, आप जैसी को दुनिया में कोई मिसाल नहीं पैदा कर सकता। लेकिन क्यों यार, क्यों हमें जबरदस्ती हमारी याददाश्तों पे अपनी फोटो चस्पा करना चाहते हैं? आप लोगों ने क्या जंतरी याद की, आपने क्या चेस याद की, आपने दुनिया का कौन सा ऐसा रोल मॉडल बनाया सिवाय सरिया, मिट्टी, बजरी, रेत? इससे ऊपर आपकी सियासत नहीं है। कम ऑन, अंडरस्टैंड दिस थिंग। आने वाली नस्ल को रास्ता दें। मुझे ऐसे लगता है कि अगर नून लीग चाहती है ना कि उसका इस्तारा बामे अरूज तक जाए, तो जुनेद सफदर को लाएं, पढ़ा लिखा लड़का है, मुझे अभी तक बड़ा क्लीन और बड़ा स्मार्ट लड़का लगता है, वो कुछ बेहतरी करेगा। ठीक है, अगर ये चाहते हैं, क्योंकि हमजा शहबाज साहब अभी भी वो अंदरून महल्ले की सियासत से नहीं निकले, वो उसी अंदाज में। ये नूरा कुश्ती वाले स्टाइल को छोड़ना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने, आप याद रखिएगा, जरदारी साहब इज वेरी स्मार्ट। खातून अव्वल किसको बनाया? आसिफा को। आसिफा इज मोर वे बेटर देन इंटेलेक्चुअल देन अदर हर सिबलिंग्स। बख्तावर और बिलावल दोनों से ज्यादा स्मार्ट लड़की है मेंटली, और आप आगे देखिएगा वो पाकिस्तान की सियासत में सबसे ऊपर आएगी पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। मैं मानता हूँ ये मोरूसी सियासत आना तो इन्होंने ही है सब, मैं मानता हूँ यार ये मोरूसी सियासत। क्या करेंगे, हमने इन दो खानदानों को ये मुल्क दिया हुआ है किराए पे, केडो कुडो, ऐसी तो ही बैठे हैं। अब देखें मैंने कितनी जान की अमान पा के अर्ज किया। चले आप खोखर फैमिली में देख लें, अब फैसल अयूब साहब आ गए, उसके बाद इंशाल्लाह उनके जानशीन आ जाएंगे। हमने इन्हीं के अंडर काम करना है यार, तो हमें इनसे फिर ना दोस्ती यारी लगानी चाहिए। क्यों हमें इनको दुश्मन बनाए? ठीक है ना भाई। देखें वो कहते हैं रहना दरिया चे मगरमच्छ ना बैर। पागल है हम? ग्रेट लोग हैं यार, करसलां कैसी बातें करते। देखी नहीं उनकी, आपने बेहतरीन इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, उसके ऊपर इतनी बड़ी पिक्चर लगाई। आप लोगों को एहसान मंद होना चाहिए। कैसी एहसान फरामोश कौम है यार आप लोग। एक बंदा इतना बड़ा हॉस्पिटल बना रहा है, ठीक है आपके पैसों से बना रहा, बना तो रहा है ना, गिव हिम अ बिग हैंड, कम ऑन, क्लैप फॉर देम। छोटा काम नहीं कर रहे, वो बहुत बड़ा काम, वो आपके लिए बहुत बहुत कुछ कर रहे हैं। इस मुल्क में सड़कों के प्रोजेक्ट के लिए 375 अरब रुपया रखा गया, 300 या 750 इस तरह को बहुत बड़ी रकम रखी गई। और पानी के मंसूबों के लिए 100 अरब रुपया, भाषा डैम के लिए 25 अरब रुपया। इस हिसाब से भाषा डैम अगले 60 साल में बनेगा। 60 साल में आपके मुल्क में सिर्फ 30 दिन का पानी जखीरा करने की ताकत है। ज़ेर ज़मीन वाटर लेवल का यह हाल है कि लाहौर के अंदर 400 फीट पे जाके पानी मिल रहा है। अंदरून लाहौर धस रहा है, लेकिन हुक्मरान हम पे हंस रहा है।